जय श्री कृष्णा। श्री यमुना सर्वस्व के क्रमिक पठन में आप सबका प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ स्वागत करते हुए धन्यवाद, आभार, प्रणाम परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री को, जिनके लेखन और संकलन श्री यमुना सर्वस्व के देव किशन बिस्सा जी और सरला बिस्सा जी द्वारा किए गए हिंदी अनुवाद का क्रमिक पठन करते हुए आज जब हम 37वें अंक तक आए हैं तो पद 29 से 32 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी रचयिता हैं श्री गंगा बाई। तो प्रारंभ करते हैं। परिचय है गंगाबाई जी के जीवन काल का, जो कि विक्रम संवत 1628 से 1736 गोकुल के पास आए हुए महाबन विजाति से क्षत्रिय गुसाई जी और श्रीनाथ जी के कृपा पात्र सेवक श्रीनाथ जी से साक्षात बातें करते थे। श्रीनाथ जी जब ब्रज से मेवाड़ पधारे तब गंगाबाई भी साथ में थी। गंगाबाई का गुसाई जी और श्रीनाथ जी के स्वरूप में पूरा भक्ति का भाव था। इनके पदों में श्री विट्ठल गिरिधरन की छाप होती है। अपना नाम उन्होंने पदों में नहीं लिखा। ऐसे गंगाबाई के 4 पदों के विवरण यहाँ लिखे हैं। यूं तो गंगाबाई का अष्टछाप कवि मंडल में स्थान नहीं है, फिर भी परम पुष्टि भक्त और भगवत कृपा पात्र होने के कारण इन पदों के संकलनकर्ता ने इन पदों का स्थान दिया है। ये पद रामकली राग में है। 29वें पद में गंगाबाई रास रस सागर श्री यमुना जी का स्वरूप और उनकी कृपा गुण का निरूपण करते हैं। 30वें पद में यमुना जी एक माता की तरह दिखती हैं। 31वें पद में श्री यमुना जी के अलौकिक नाम का स्वरूप बताते हैं। और जो 32वां पद है उसमें श्री यमुना जी गोलोक में से पधारे उस लीला का और स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं पद 29 से। रास रस सागर श्री यमुने जू जानी, बहत धारा तन प्रति छिन नौतन, राखत अपने उर मांझ ठानी, को सहे भार, देत जू प्राण आधार, भक्त को सहे भारत, देत जू प्राण आधार, अति ही बोलत मधुर मधुर बानी, श्री विठ्ठल गिरिधरन वर बस किए, कौन पे जात महिमा बखानी। इस पद का अर्थ है श्री यमुना जी को रास रस सागर स्वरूप में जानते हैं, जिनके श्री अंग में से प्रतिक्षण नई नई स्मर श्रम जल की धारा बहती है, उन्हें अपने हृदय में स्थिर करके रखती हैं। भक्त का सभी भार सहन कर अपने प्राणाधार भक्तों को सौंपती हैं। इसके लिए अति मधुर वचन कहती हैं। इन्होंने श्री ठाकुर जी रूपी पति को वश में किया है। इनकी महिमा का बखान कौन कर सकता है। अब इस पद का विवरण। गंगाबाई कहती हैं, रास रस सागर श्री यमुनाजू जानी। श्री यमुना जी रासलीला के दिव्य रस का सागर हैं। श्री महाप्रभु जी ने श्री सुबोधनी जी में रास शब्द का एक अर्थ यह किया है कि रसों का समूह। जिस लीला में नवरस एक साथ में अलौकिक स्वरूप से प्रकट होते हैं वो लीला रास कहलाती है। रास लीला में नव रसों का समूह। जिस लीला में नवरस एक साथ में अलौकिक स्वरूप से प्रकट होते हैं वो लीला रास कहलाती है। रास लीला में नवरसों की धारा बहती है। पर्वत में से निकलती नदी जैसे समुद्र में जाकर मिलती है, वैसे ही ठाकुर जी के स्वरूप में से बहती रस सरिताएं भी यमुना जी के हृदय रूपी रस सागर में जाकर मिल जाती हैं। इस तरह श्री यमुना जी का हृदय भी श्री ठाकुर जी और गोपी जनों की लीला में से प्रकट हुए अलौकिक रस का सागर रूप है। श्री ठाकुर जी ने सर्व गोपीजनों के साथ रास लीला की, उसके बाद जल लीला भी करी। ठाकुर जी और सर्व गोपीजनों के दिव्य श्री अंग में से प्रकट हुई अलौकिक रसात्मक स्मर श्रम जल श्री यमुना जी के हृदय में प्रकट हुआ और यमुना जी रास रस के सागर बनी। यमुना जी की अद्भुत अलौकिकता गंगाबाई यहां बता रही हैं। बत धारा तन प्रति छिन नौतन, राखत अपने उर मांझ ठानी। श्री ठाकुर जी ब्रज भक्तों के साथ प्रतिक्षण नूतन लीलाएं करते हैं। जैसे प्यासा मानस आकाश में से बरसात के पानी की धाराओं को अपने हाथों में लेता है और मुंह में लेता है, यमुना जी प्रियतम प्रभु के इस दिव्य रस धाराओं को अपने हृदय में लेती हैं
और उसे स्थिर कर देती हैं, झेलती हैं और स्थिर कर सकती हैं। गंगाबाई समझाते हैं कि ठाकुर जी परमानंद स्वरूप हैं। परमानंद घनीभूत और द्रवीभूत दोनों स्वरूप हैं। घनीभूत स्वरूप से ठाकुर जी अपने भक्तों को हृदय में पधराकर अंतर संयोग का सुख देते हैं। श्री यमुना जी का तो हर पल ठाकुर जी के साथ बाह्य संयोग का सुख देते हैं। श्री यमुना जी को तो हर पल ठाकुर जी के साथ बाह्य संयोग तो है ही, पर स्वयं ही साथ अंतर संयोग भी है। ऐसा यमुना जी का स्वरूप विलक्षण है। ऐसे श्री यमुना जी ठाकुर जी को अति प्रिय है। ठाकुर जी इनके वश में हैं। श्री यमुना जी को कोई भी विनती ठाकुर जी अस्वीकार नहीं करते। इतना होते हुए भी यमुना जी अपने सुख के लिए ठाकुर जी से कुछ मांगते नहीं हैं। ये तो प्रेम से ठाकुर जी को प्रसन्न कर अपने भक्तों का सुख मांगते हैं। ऐसे भक्त वत्सल श्री यमुना जी हैं। ये भक्त वत्सलता दूसरी कड़ी में बताते हैं। भक्त को सही भर देत प्राण आधार अति ही बोलत मधुर मधुर बानी। जैसे एक माता अपनी संतान की चिंता करती है, वैसे ही यमुना जी अपने भक्तों की चिंता करती हैं। अपने भक्तों का दुख दूर कर उन्हें सुख देने के लिए अपने प्राण आधार प्रियतम ठाकुर जी के साथ भक्तों का मिलाप करती हैं। ठाकुर जी इन भक्तों को अंगीकार कर लीला रस का दान करते हैं। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए अतिशय मीठी मधुर वाणी में बात करती हैं। ठाकुर जी यमुना जी के मधुर वचनों से प्रसन्न होकर भक्तों को लीला रस का दान करते हैं। श्री विट्ठल गिरिधरन वर वश किए कौन पे जात महिमा बखानी। गंगाबाई कहती हैं कि ऐसे यमुना जी अपने प्रियतम पति प्रभु को वश में कर लिया है, उनकी महिमा का बखान कौन कर सकता है। श्री यमुनाष्टक में भी महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी की स्तुति करते हुए कहा है, हे यमुने तुम्हारी स्तुति करने का सामर्थ्य किसमें है। स्तुति तब करोतिका। जीव श्री यमुना जी की स्तुति क्या कर सकता है। महाप्रभु जी कहते हैं, अतोस्तु तब लालना। हम तो जैसे छोटे बालक को सुलाने के लिए हालरवा गाते हैं, वैसे ही हम गाते हैं। श्री यमुना जी के स्वरूप और गुणों की स्तुति करने का सामर्थ्य जीव में नहीं है। बहुत धारा तन को सहे भार, देत जू प्राणाधार, अति ही बोलत मधुर मधुर बानी। श्री विठ्ठल गिरिधर वर बस किए, कौन पे जात महिमा बखानी। तो ये संपन्न हुआ 29वां पद। और अब यमुना महारानी की कृपा से श्रीनाथ जी के चरणारविंद का स्मरण करते हुए प्रवेश करते हैं 30वें पद में। भक्त प्रतिपाल जंजाल टारे, अपने रस रंग में रंग संग राखत सदा सर्वदा, जोई श्री यमुने नाम उचारे। इनकी कृपा अब कहाँ लगी बरनिए, जैसे राखत जननी पुत्र वारे। श्री विठ्ठल गिरिधरन संग विहरत, भक्त एक क्षण न विसार। इस पद का अर्थ है कि जो जीव श्री यमुना जी का नाम रटा करता है, उसका रक्षण श्री यमुना जी करते हैं। वे भक्तों की सांसारिक आपत्तियां दूर कर भक्तों को अपने रसरंग में अपने साथ हमेशा रखते हैं। इनकी कृपा का कितना विवरण कर सकूं। जैसे माता अपने पुत्र की देखभाल करती है, वैसे ही यमुना जी अपने भक्तों का रक्षण करती हैं। श्री ठाकुर जी के साथ विहार करते समय भी अपने भक्तों को एक क्षण भी नहीं भूलती हैं। इस पद का विवरण है, श्री यमुना जी भक्तों का ठाकुर जी के साथ मिलाप कराने के कारण जगत में अपने भक्तों का रक्षण करने वाली हैं। भक्त प्रतिपाल जंजाल टारे, यमुना जी अपने भक्तों का सदा रक्षण करती हैं, पालन पोषण करती हैं। यहाँ प्रतिपाल शब्द के दो अर्थ हैं, रक्षण करना, पालन पोषण करना। एक माता अपने बालक की रक्षा भी करती है और पालन पोषण भी करती है। सर्प बिच्छू आदि जहरीले जानवर बालक को काट न जाएं, ठंडी गर्मी से बालक बीमार न पड़ जाए, इसका ध्यान रखने वाली माता बालक का रक्षण करती है। बालक को रोग न हो, उसके लिए बालक को न पचे जैसा भोजन माता छोड़ देती है। जिससे माता का दूध बालक को पचे, माता बालक को भोजन कराती है, सुलाती है, रमाती है, बच्चे का पूर्ण विकास हो वैसा ही काम करती है। इस तरह माता अपने बालक का पालन पोषण करती है। श्री यमुना जी अपने भक्तों को अपनी संतान मानती हैं, एक माता की तरह अपने भक्तों का रक्षण और पालन पोषण करती हैं। प्रश्न है, श्री यमुना जी अपने भक्तों का रक्षण कैसे करती हैं। गंगाबाई इसका जवाब देती हैं, जंजाल टारे,
अरे भगवान से छूटा पड़ा जीव संसार में मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तब वो अविद्या के कारण जगत में अहंता ममता में फंस जाता है। इसमें वो ये समझता है कि सब कुछ मैं ही करता हूं, ये सब मेरा है। ये अहंता ममता मनुष्य को उसके जीवन में बहुत दुख देती है। इस कारण मनुष्य अधिक संताप में जीता है, पर उसे छोड़ नहीं सकता। महाप्रभु जी इस अंता ममता को संसार शब्द से बताते हैं। इसे हम लौकिक भाषा में जन जंजाल कहते हैं। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, अंता ममतात्मक ये संसार मिथ्या है, कारण कि मैं ही सब कुछ करता हूं और ये सब मेरा है। ये मानना अज्ञान है। वास्तव में जीव कुछ नहीं कर सकता, सब प्रभु ही करते हैं। जगत में जीव का कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का ही है। गंगाबाई कहती हैं कि हम झूठ अज्ञानी जीव अंता ममतात्मक संसार रूपी खंबे को पकड़कर बैठे दुखी हो रहे हैं। ये संसार का जंजाल हमें छोड़ता नहीं है। तब यमुना जी दया कर अपनी इस जंजाल से मुक्त कराती हैं, इनसे अपना रक्षण करती हैं। अब दूसरा प्रश्न ये है, हमारा पालन पोषण यमुना जी कैसे करती हैं? गंगाबाई कहती हैं, अपने रस रंग में संग राखत सदा। तो यमुना जी मात्र रक्षण ही नहीं करती हैं, जीवों का हाथ संसार में से छुड़ाकर अपने हस्त में पकड़ कर रखती हैं, उन्हें हमेशा अपने पास रखती हैं। यमुना जी तो नित्य ठाकुर जी के साथ में रहती हैं, कभी भी ठाकुर जी से अलग नहीं होती। अतः भक्त भी यमुना जी के पास रहकर ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। ठाकुर जी के साथ यमुना जी रसात्मक लीला करती हैं। इसका अलौकिक रस का दान भक्तों को भी श्री यमुना जी द्वारा मिल जाता है। इस तरह यमुना जी अपने भक्तों को ठाकुर जी का संग करा उन्हें रसदान दे उनका पालन पोषण करती हैं, इनका उद्धार करती हैं, इनकी प्रेम लक्षणा भक्ति का विकास कर इन्हें सुदृढ़ बनाती हैं। अब तीसरा प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यमुना जी किसे अपने भक्त तरीके स्वीकार उनका रक्षण और पालन पोषण करती हैं? गंगाबाई कहती हैं, जोई जमुने नाम मुख से उच्चारे। जो कोई जीव अपने मुख से यमुना जी का नाम रटता ही रहता है, उसे यमुना जी ऐसी कृपा का दान करती हैं। भक्त प्रतिपाल जंजाल टारे, अपने रस रंग में रंग राखत सदा सर्वदा, जोई श्री यमुने नाम उच्चारे। एक बालक बार बार अपनी माता को याद कर बुलाता है, तो माता भी बालक पर अधिक प्रेम रख उसे अपने से दूर नहीं होने देती। ऐसे ही जीव यमुना जी का नाम भक्ति भाव से उच्चारता है, तो जीवों की माता बनी यमुना जी उसका रक्षण और पालन पोषण स्वयं करती हैं। जैसे राखत जननी पुत्र वारे, यमुना जी अपने भक्तों पर वात्सल्य रखती हैं। गंगाबाई कहती हैं, उनकी कृपा अब कहाँ लग बरनिए, ऐसी यमुना जी की कृपा का वर्णन कहाँ तक कर सकूं। श्री विठ्ठल गिरिधरन संग बिहरत भक्त को एक छिन न विसारे। सामान्य रूप से मनुष्य अपने ही सुख भोग में मगन रहता है, तो दूसरों की तकलीफ को याद नहीं करता, से अपने सिवाय सबको भूल जाता है, अकेले ही भोगने का आनंद लेता है। लेकिन यमुना जी ऐसे नहीं है। ठाकुर जी के साथ सदा लीला विहार में मगन होते हुए भी अपने भक्तों को एक क्षण के लिए भी भूलती नहीं है। सतत भक्त पर कृपा करने का ही विचार करती हैं और अपने भक्तों को भी अलौकिक आनंद प्रदान करती हैं। इनकी कृपा अब कहाँ लगी बरनिए, जैसे राखत जननी पुत्र वारे, श्री विठ्ठल गिरिधरन संग विहरत, भक्त एक क्षण न बिसारे। भक्त जो जीव पर यमुना जी कृपा करने को तत्पर बनती हैं, तब उस जीव की लौकिक संसार शक्ति पहले छुड़ाती हैं और फिर ठाकुर जी के अलौकिक आनंद रस की प्राप्ति कराती हैं। कारण कि जीव जब तक अहंता ममता में डूबा रहता है, तब तक उसे भगवत प्राप्ति होती नहीं है। सब शास्त्रों में अहंता ममता दूर करने के उपाय बताए हैं। सांख्य शास्त्र में अहंता ममता के नाश का उपाय है। जिन जिन वस्तुओं में अहंता ममता होती है, उसका उसी समय त्याग करो, जिससे भगवत प्राप्ति संभव हो सके। योग शास्त्र में कहा है कि पदार्थों का त्याग शक्य नहीं, तो योग के 8 अंगों द्वारा योग साधना कर उस मन को ही मार दो जिसमें अहंता ममता जागृत होती है। मन नहीं रहता है तो फिर अहंता ममता भी नहीं रहेगी, तभी भक्ति भगवत प्राप्ति संभव है। ये उपाय बहुत कठिन है, पूरी सफलता इसमें मिलती नहीं। यमुना जी ने विचारा कि इस अष्टांग योग के मार्ग पर जीव को नहीं जाने दूं, इससे जीव को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है और भगवत प्राप्ति में विलंब हो जाता है, वो दुखी होगा। अतः यमुना जी अपने कृपा बल से और सामर्थ्य से अपने भक्तों का मन संसार के पदार्थों में से खींचकर अपने और ठाकुर जी के चरण कमल में जोड़ देते हैं। इस तरह
भक्तों में अहंता ममता स्वतः ही दूर हो जाती है। ये कार्य शास्त्र और वेद नहीं कर सके, जो श्री यमुना जी ने किया है। यमुना जी की ऐसी कृपा का वर्णन कहाँ तक कर सकूं। इसके साथ 30वें पद का होता है समापन, और साथ ही समापन होता है हमारे इस क्रमिक पठन के 37वें अंक का। इसके बाद विदा लेने से पहले श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री अपने महारानी की जय, आज के आनंद की जय जयकार करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्णा।